जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है। आप डिफेंस में किसी भी एग्ज़ाम की नौकरी करते हैं, डिफेंस में किसी भी पोस्ट के लिए नौकरी आप तैयारी करते हैं नौकरी की, तो ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें टॉप साइंस और टॉप जीके जीएस जो कि महत्वपूर्ण क्लास है, ये प्रश्न हर एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार सीले ने किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका क्या कारण है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जल का क्वथनांक बढ़ता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वह न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तांबा जो कि कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? गंधक। तांबा का शत्रु तत्व गंधक होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी कारण हमें सूर्य डूबते समय और उगते समय लाल हमेशा दिखाई देता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका हो जाएगा? बैंगनी का। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो जाता है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? इसका सही गहराई होगा 4 मीटर। 4 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड होता है? इसका 100 डिग्री सेंटीग्राम होता है, सेल्सियस होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन कार्यप्रणाली में सिद्धांत करता है रडार। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा व विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जड़त्व। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। विकिरण की उद्दीप्त उत्सर्जन पर लेसर कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। अगर दलदल पर किसी वस्तु को चौड़ाई के समान रखेंगे तो वो धीरे धीरे प्रेशर के साथ जाएगा, और अगर हम किसी पतली चीज़ को रखेंगे तो वहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से वो जल्दी दब जाएगा, इसीलिए वहाँ पर लेटने के लिए कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज पावर से 20 के 20,000 हर्ट्ज पावर तक हम मनुष्य बात सुन सकते हैं? इसी के साथ अगले प्रश्न पर। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छड़ कौन सा आवेश होता है? उसमें धन आवेश होता है, अगर किसी कांच को हम रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अमीटर से क्या नापा जाता है? अमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। विद्युत नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? अरे रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। सेल नाम किस जीव ने वैज्ञानिक ने दिया था? वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यह सेंट्रिओल हो जाएगा। सेंट्रिओल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थित में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की अनुपस्थिति में कार्य संपादित नहीं होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? इसमें भोजन का ऑक्सीजन नहीं पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य बंद कर देगा तो कोशिका अपना भोजन से ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह
किसको कहा जाता है? कोशिका को पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर का ऊर्जा हाउस कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है? ये एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम और साइटोसोम हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिंग। एंजिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका की उपस्थित नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लवक। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं जो कि आप लोगों के लिए है। जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधार है या किसका कथन है? ये हक्सले का कथन है। इसी के साथ आपके टॉप साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसी के साथ कुछ टॉप प्रश्न अनुच्छेद हैं जो कि एग्जाम में ये महत्वपूर्ण आए हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ये एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ये केवल महत्वपूर्ण ही है। इसी के साथ क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ये नए राज्यों का गठन और प्रवेश के लिए अनुच्छेद 2 का यूज करते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? ये मूल अधिकार से है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये विधि के समझ समानता से संबंधित है। इसी के साथ अगले बात करते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंध है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत इसमें संबंधित है। इसी के साथ अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है? ये प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? 19(1) का से। इसी के साथ अनुच्छेद 21 से बात करते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दाही की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इसी के साथ अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद बाल श्रम निषेध से संबंधित है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसी के साथ आगे अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन किससे संबंधित है? वो अनुच्छेद 40 से संबंध है। इसी के साथ अनुच्छेद 45 किससे संबंध है? वो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद आपको 45 में हो जाएगा। इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का से संबंध है। इसी के साथ अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो अनुच्छेद आपका 52 हो जाएगा। इसी के साथ आगे अनुच्छेद पर बात करते हैं। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 भारत का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? हो जाएगा आपका अनुच्छेद 54 से राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते हैं, उस पर महाभियोग लगाना चाहते हैं, वो अनुच्छेद किससे संबंधित है? वो अनुच्छेद आपका 61 से संबंधित है। इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियों, यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी की फांसी हो रही हो, अगर किसी की फांसी रुकवाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति उसे क्षमादान कर सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अनुच्छेद 74 भारत का प्रधानमंत्री किससे संबंधित है? भारत का प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 से संबंधित है। अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है? संसद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो 89 से हो जाएगा। इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। अनुच्छेद 80-81 किससे संबंधित है? राज्यसभा और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो आपका 80-81 अनुच्छेद से हो जाएगा। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 85 राज्यसभा का विघटन, यानी कि मतलब राज्यसभा को खत्म
मतलब समाप्त किया जा सकता है, बैठकों को समाप्त किया जा सकता है, वो अनुच्छेद 85 से संबंधित है। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संसद में संयुक्त अधिवेशन। संसद किसी भी समय कोई भी अधिवेशन बुला सकती है, वो अनुच्छेद 108 से संबंधित है। इसी के साथ अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से अनुच्छेद 244 संबंधित है। इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? हो जाएगा 280। अनुच्छेद 354 किससे संबंधित है? वो निर्वाचन आयोग का उल्लेख। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद से संबंधित है? हो जाएगा अनुच्छेद 324। इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? वो आरक्षित जनजाति से संबंधित है, वो अनुच्छेद 300। इसी के साथ 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? हो जाएगा 343 अनुच्छेद से। इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। सॉरी, कुछ दिक्कत हो गया था, इसी के लिए अगले क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो 352 से हो जाएगा। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वो वित्तीय संकट का प्रावधान। वित्तीय संकट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वो हो जाएगा 360 अनुच्छेद में हो जाएगा। इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? वो संविधान संशोधन प्रावधान। संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो जाएगा आपका 368 संविधान से अनुच्छेद से। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 370। इसी के साथ आपके महत्वपूर्ण जीके जीएस और साइंस का पार्ट खत्म होता है। आप लोगों को पुराना करंट अफेयर्स जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप साथ साथ में इसी में 4-4 10-10 क्वेश्चन हो आप ऐड करके याद करा देंगे, ताकि आप लोगों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी न पड़े और आपका टाइम भी बच जाए। इसी के साथ ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व सीएम थे? वो हरियाणा के। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है, वो किस राज्य से संबंधित थे? हरियाणा। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा पूर्व सीएम। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा पूर्व सीएम। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शंकर प्रकाश शर्मा को। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा। भारत में नेपाल के दूत शंकर प्रसाद शर्मा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोहा। एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा। जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ किया है? वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर, जो कि मैच अभी चल रहा है, वो इंडिया टीम ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में किया गया है। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का भारत की रैंक क्या थी? वो 39वां हो जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 39वां स्थान हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कितनी वृद्धि के लिए अनुमान लगाया गया है? वो 6.6% का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों के 8 करंट अफेयर्स, जो कि पुराना करंट अफेयर्स था, और स्ट्रैटेजी के और साइंस की क्लास के टॉप प्रश्न आप लोगों के लिए आसान ही थे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो गया है। और अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी के साथ आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।